नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाउट जी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को घनमूल निकालना सिखाने वाला हूं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं। उसे निकालने के लिए बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आप लोग को 2 एग्जाम्पल के साथ घनमूल निकालने के लिए बताऊँगा। तो दोस्तों बिना देर के हुए चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलिए पहला एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, 40 और 96। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। तो देखिए इसमें आप लोग को सबसे पहले छोटी संख्या से काटना होता है। चलिए इसे हम लोग 2 से काटेंगे। तो 2 से हमारा कटेगा दोस्तों इतना बार में। ठीक है, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 चौका 8 और 2 अठे 16। अब देखिए 2 से कटेगा 10 बार में, 2 दूना 2 चौका। फिर 2 से कटेगा दोस्तों 512 बार में। ये हमारा दोस्तों 2 से कटेगा 256 बार में। और ये 2 से हमारा 128 बार में। फिर इसको अगर 2 से काटे तो 2 छक्का 12, 2 चौका। फिर इसको अगर 2 से हम लोग काटें तो ये हमारा 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 2 दूना। अब इसको फिर 2 से काटे तो ये हमारा 16 बार में। ठीक है, अब इसको देखिए आगे इसी प्रकार से हम लोग जब तक काटेंगे दोस्तों, जब तक कि आपका सबसे कम संख्या बच जाए जो कि किसी से ना कटे, तब तक आप लोग को इसको काटते रहना है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 8 बार में। फिर इसको 2 से काटे तो 4 बार में। फिर इसको अगर 2 से काटे तो 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे हमारा सबसे छोटा संख्या आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को नहीं लगाना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे कि आप लोग के यहाँ पे क्या करना है, इधर वाला जितना भी संख्या आया है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 थोड़ा 2 हमारा आया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, गिन लेते हैं एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 ठो तक हमको लिखना है। अब इसके बाद आपको देखिए करना क्या है सिंपल तरीके से कि आप लोग को यहाँ पे जैसे ही आपने को इतना लिख लिया, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे 3-3 संख्याओं का जोड़ा लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यही आपका मेन है घनमूल में, 3-3 संख्याओं का यहाँ पे एक जोड़ा लगता है। अगर ये वर्गमूल रहता तो हम लोग यहाँ पे 2-2 का जोड़ा लगाते, लेकिन ये घनमूल है, इसमें हम लोग 3-3 संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं। देखिए 1 3 संख्या का एक जोड़ा लग गया, फिर एक जोड़ा लग गया, और यहाँ पे भी एक जोड़ा लग गया, और यहाँ पे भी एक जोड़ा लग गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग इसे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जोड़ा का हम लोग उसका एक संख्या यहाँ पे लिख देंगे, जैसे इन तीनों संख्याओं में से कोई एक को यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए इसी तरीके से हम लोग गिन लेंगे कितना जोड़ा है, 1 2 3 4, 4 जोड़ा है, तो हमने एक पहले से लिख लिया, तो और 2 ठो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग 4 ठो 2 लिख देंगे, जितना जोड़ा हुआ उतना ठो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। ठीक है, जैसे इस जोड़ा के हमने लिए इसको लिखा, इस जोड़ा के लिए हमने इसको लिखा, और इस जोड़ा के लिए हमने इसको लिखा, और इस जोड़ा के लिए हमने इसको लिखा। सिंपल से आपको करना क्या है कि इन सभी को आप लोग को गुणा कर देना है आपस में। तो चलिए इसे गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 16। तो 16 जो दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको आपको किस तरीके से लिखना है, देखिए पहले 40 96 ऐसे लिखना है, उसके बाद ऐसे करना है, और यहाँ पे 3 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 16 आया, तो 16 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्याओं का घनमूल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा पहला एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल साथ साथ में बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा तो आप लोग को भी आ चुका होगा बनाने। तो चलिए हम लोग सेकंड एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो यही देखिए दोस्तों हमारा दूसरा एग्जाम्पल कितना है, 1728। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। सबसे पहले इसको छोटा संख्या से काटेंगे, मतलब 2 से काटेंगे। तो 2 से 8 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में, और 2 चौका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 से 10 बार में, 2 से 8 बार में। ठीक है दोस्तों, 2 पचे 10, 2 चौका 8। फिर इसको अगर हम लोग 2 से काटे तो 2 दूना 2 सते। अब देखिए ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 27 2 से नहीं कट रहा है। चाहे तो आप इसे ट्राई भी कर सकते हो। 2 से मान लीजिए 2 को काटेंगे एक बार में, फिर 7 हमारा नहीं कटेगा, तो ये अब हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग किससे काटेंगे दोस्तों, तब इसे हम लोग 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से इसको कितने बार में काटेंगे, 9 बार में कट जाएगा। फिर से अगर हम लोग इसको 3 से काटे तो ये हमारा कितने बार में कटेगा दोस्तों, 3 से हमारा 3 बार में कट जाएगा। ठीक है,
तो ये भी संख्या हमारा बन चुका है दोस्तों। 1728 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो इसके बाद आप लोग को मैंने कैसे बताया है लिखने के लिए, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। सिंपल से जितना भी इधर आपको आया उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो आप लोग को देखिए कितना था, 2 है 3 3 6 ठो 2 लिख लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 6 ठो 2 लिख लिया। अब इसके बाद 3 ठो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो भी लिखा हुआ है उसका आप लोग को 3 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए 1 2, देखिए 3 3 का जोड़ा बना यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था, सिंपल से क्या करना है, इन सभी में से कोई एक संख्या को यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है और इसमें से भी इसका एक संख्या लेना है, ठीक है। इसमें से भी हमने इसका एक संख्या ही लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को भी हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ तक तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद देखिए आप लोग को सिंपल से करना क्या है कि इन सभी को आपस में सिंपल से गुना कर देना है, ठीक है। चलिए इसे गुना करेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया 12, ठीक है। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे देखिए कैसे, यहाँ पे क्यूब का चिन्ह दे देंगे। 1728 का क्यूब हमारा कितना है यहाँ पे दोस्तों, 12 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 12 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग किसी भी संख्याओं का घनमूल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल से सीख लिया। मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप लोग को पूरी प्रैक्टिस करनी होगी। आप लोग 4-5 एग्जाम्पल खुद से भी बनाइएगा इस वीडियो के बाद, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने आ जाएगी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को मैथ्स में कोई भी डाउट हो एनीथिंग मैथ्स में, तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसका सॉल्यूशन आप लोग को जल्द से जल्द मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे कैसे नए पर करके, तब तक के लिए धन्यवाद।